चाचा जी बताइए। और किट्टू कैसी हो? हाँ चाचा जी ठीक है। आप बताइए। खाना वाना नहीं खाया क्या इस हफ्ते? अरे खाए तो थे। मेरे बॉडी पे मत जाइए, मैं बहुत स्ट्रांग लड़की हूँ, आपको क्या पता। एकदम दुबली पतली लग रही है। बस आपको दिख रहा है हूँ मैं स्ट्रांग। चलिए चले शो शुरू करें। कैमरा ऑन है। ओ, आपको बताना था ना पहले। हाय चल। बच्चों, मैं डैनियल चाचा और मैं किट्टू दीदी। एक बार फिर आपके सामने और एक नई कहानी कुछ नई सीख के साथ। नई कहानी। आज क्या सिखाएंगे? तो आज हम मारना सिखाएंगे। मारना? बाप रे, ये तो बचपन से ही सीख कर आ रहे हैं, मम्मी पापा से और टीचर से। तो इससे पहले हम कहानी को शुरू करें, आ, मैं बस बोलना चाहता हूँ आप सबको थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों ने अपने कॉल भी किया और हमें काफ़ी उत्साहित किया कि आपने जो वीडियोस बनाए हैं उनसे बच्चे काफ़ी खुश हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। मैं सारे माता और पिता को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो जो पिछले हफ्ते मुझे कुछ जिन्होंने कॉल्स किए थे। और मैं आशा करता हूँ कि इस पैंडमिक के समय में आप सब ठीक हैं, अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, ज़्यादा बाहर मत निकलिए जब तक आपको कोई ज़रूरत ना हो, और जब भी बाहर निकले अपने मास्क को ज़रूर पहने। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि हमारे आने वाली नई कहानियों से और नई अपडेट से आप छूटने ना पाए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। सो एक गांव में एक किसान रहता था। किसान? अच्छा, वो जो खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, अच्छा। और उसके 5 बच्चे थे। बाप रे। 5 बच्चे। और उसने खूब मेहनत की, उन सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, लेकिन वो पांचों के पांचों बच्चों में कभी आपस में बनी नहीं। क्यों? शायद वो एक दूसरे से ज़्यादा पैसे कमाते थे, इसलिए उन्हें आपस में एक दूसरों का साथ पसंद नहीं था। मगर वो लोग तो भाई लोग हैं, अपने भाई। ये दुनिया ऐसी है बेटा। ओ, सो सैड। सो इसकी वजह से किसान काफ़ी दुखी रहता था और काफ़ी बीमार रहने लगा जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया। ऑफ कोर्स मैं खुद नहीं चाहूँगा कि मेरे अगर 2-4 बच्चे हैं और वो आपस में उनकी कभी बनती ही नहीं और वो हमेशा लड़ाई ही करते रहते। वो किसान काफ़ी परेशान था। एक दिन उसने अपने सारे बच्चों को एक सीख देने के लिए सबको अपने घर बुलाया। वो काफ़ी बीमार था, उसे नहीं लग रहा था कि वो ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहेगा। अच्छा। तो उसने सारे बच्चों को एक साथ घर पे बुलाया और वो सब 5 के 5 घर आए उनसे मिलने के लिए। और जब वो उन्होंने आपस में देखा सारे भाई हैं तो वो काफ़ी नाराज़ थे, या फिर कि इन्हें क्यों बुलाया और इसे क्यों बुलाया, जब हाँ मुझे ही बुलाना था तो इसे क्यों बुलाया। हाँ, मेरे साथ भी होता है ऐसे। जब कोई आता है मेरा मन, गुस्सा आती है मुझे जब मुझे पसंद नहीं है वो। सो आप सोच सकते हैं कि उन पांचों में कभी यूनिटी थी नहीं। वो पांचों भाई तो कहने के लिए थे, लेकिन लेकिन एक साथ कभी वो मिलके रहे नहीं। तो जब वो 5 के 5 घर आए तो किसान ने उनको सीख सिखाने के लिए उन पांचों के हाथों में एक छड़ी रख दी। छड़ी? क्यों? मारने के लिए? हाँ, मारने के लिए। हाँ, मारना भी चाहिए इनको। ये लो, मैं क्या करूं इससे? बताता हूँ। तो उस किसान ने पांचों के हाथ में एक एक छड़ी रख दी और बोला, इसे तोड़ो। सच में? हाँ, ये तो बहुत आसान है। तोड़ के दिखा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, देखिएगा अभी। देखा, मैंने बोला था मैं स्ट्रांग हूँ। साइज पे मत जाइए। ये लीजिए। छोटा मोटा काम दे देते आप। ठीक है, इसने तो तोड़ दिया। सेम इसी तरह
पांचों बच्चों ने भी मिलकर वो लकड़ियाँ तोड़ दी और फिर काफ़ी एटीट्यूड के साथ अपने पापा के हाथ में रख दिया, ये लो। फिर पापा ने क्या किया, वो सारी की सारी पांचों लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा जोड़ा और उसके जोड़कर एक साथ एक लकड़ी बनाई, कुछ इस तरह। इस तरह। और फिर ये पांचों जब एक साथ जोड़ दिया और एक साथ कर दिया तो उसने दोबारा से अपने सारे बच्चों के हाथों में एक एक करके देने लगा, ये लो, तोड़ अब लूंगी। इसे तोड़ के दिखाओ। हाँ हाँ, दिखा रही हूँ, दिखाया था ना आपको, रुक जाइए मैं बस रुकिए एक मिनट। रुक जाइए हाँ मैं दिखाती तो रुका हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। कैसे तोड़ूं, टूट ही नहीं रहा। रुक जाइए, टूट रहा है। क्या मजबूत है ये, वो तो मैं सोचा तोड़ लूंगी, नहीं टूट रहा। ये लीजिए, आपका छड़ी खराब है, नहीं छड़ी टूटी। कैसे खराब हो सकती है? नहीं। तो प्यारे बच्चों, क्या है, जब मैंने किट्टू दीदी को एक छड़ी दी, जब उस किसान ने सारे बच्चों को, अपने सारे पांचों बच्चों को एक एक छड़ी दी, उन्होंने तो बड़ी आसानी से तोड़ दिया। लेकिन वही छड़ी जब उसने दोबारा एक साथ मिलाकर बांध दिया कुछ इस तरह, तो फिर उनमें से कोई भी नहीं तोड़ पाया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें आपस में मिल के रहना चाहिए। उससे पहले हम पूछते हैं किट्टी दीदी ने क्या सीखा इस कहानी से। मैं तो कभी नहीं सोचती मिल के रहूंगी आप जिनको मैं पसंद नहीं करती, बट मैं समझ गई अगर अकेली रहूंगी तो मैं जल्दी हार जाऊंगी, टूट जाऊंगी, ताकत ही नहीं। बट अगर मैं अपने भाई लोग के साथ मिलकर रहूंगी तो मैं कभी नहीं टूटूंगी, जो भी परेशानी है मेरे जीवन में। बिल्कुल। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जब भी आप अकेले हैं, अपने परिवार से दूर हैं, कोई भी आके आपको कभी भी तोड़ सकता है। बट जब आप अपने परिवार के साथ हैं, एक साथ मिल के हैं, तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आप मजबूत हैं। आज की कहानी से मैं आपको यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आपस में आप भाई बहन या अपने परिवार के साथ मिल के रहें, कभी भी लड़ाई मत करें, एक यूनिटी बनाए रखें। अगर आप एक साथ हैं तो आपको कभी कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें आपस में मिल के रहना चाहिए। हमें कभी आपस में लड़ के नहीं रहना चाहिए, ना ही आपस में बैर रखना चाहिए। जैसे कि आपने देखा, जब मैंने किट्टू दीदी को भी एक दिया, उन्होंने तो बड़े एटीट्यूड में तोड़ दिया, मैं यूँ तोड़ लूँगी। लेकिन जब एक साथ मिला के 5 दिया तो उनका सर भी नहीं तोड़ पाया। और सर भी दर्द हो रहा। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिली थी कि हमें आपस में मिल के रहना चाहिए, कभी आपस में लड़िए नहीं, एक यूनिटी बनाए रखें। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहन के साथ मिल के रहें। थैंक यू डैनियल चाचा, आज मुझे ये सीख मिली कि अगर मैं अकेली हूँ तो कोई भी मुझे तोड़ सकता है, मगर अगर मैं मिलजुल के रहूँगी तो कोई मुझे हरा नहीं सकता, तोड़ भी नहीं सकता है। मैं तो ये जानती ही नहीं थी। थैंक यू सो मच डैनियल चाचा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अब हम इजाज़त लेते हैं आपसे, और फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपके ढेर सारे प्यार और मैसेजेस के लिए। उससे हमें काफ़ी उत्साह दिया कि हम ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस हर हफ्ते आपके लिए लेके आते रहें। और जो बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कुछ भी है आप नीचे मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है, और फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आपको और कौन सी कहानी पसंद है जिस पे हम स्टोरी बना के ले आएंगे आपके पास।
तब तक के लिए हम चलते हैं बच्चों। खाइए, खेलिए, कूदिए, पढ़िए, घूमिए, आज़ाद मास्क रहिए। लगा के